हम ऐसे ही करते हैं, घर पे भी हम भूल जाते हैं। लोगों को बढ़िया से बेवकूफ़ बना, ऑनलाइन ना होके भी ऑनलाइन रहो। भाई साहब यूट्यूब पे पड़ेगा ये वीडियो बाद में, 4 दिन 5 दिन बाद। मेरा चैनल है यूट्यूब पे, वर्सटाइल मिली। तो हल्का सा म्यूज़िक प्ले हो रहा था बहुत लो साउंड में, लेकिन मैंने यहाँ वॉइस ओवर कर दिया और हम लोग टैक्सी वाले भैया से बातचीत करते जा रहे थे कि कितना टाइम लगेगा एंड ऑल दैट। फिर उन्होंने हम लोग को एक अच्छी जगह पे रुकवा के खाना खिलाया, लंच कराया। और ये मेरे होटल का रूम है, तो मैं तो ठंडे पानी से ही नहा धो के फ्रेश हो गई थी एंड बस एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड की थी। मैं आई हूँ हिमाचल अपनी छोटी बहन की शादी अटेंड करने एंड कुछ भी इंट्रो शिंट्रो यार शूट करने का मौका। हम लोग 6:45 तक ऊपर पहुंच गए थे वेन्यू में जहाँ फंक्शन होना था, बट गिने चुने गेस्ट थे और होस्ट थे ही नहीं। होस्ट काफ़ी लेट आए और खाने पीने का कुछ भी इंतज़ाम नहीं था। भूख बहुत ज़ोरों से लगी थी, बट बस एक दूसरे को शूट कर रहे थे। कुछ क्लिप्स इन्होंने हमारी ली, कुछ यहाँ मैं बोल रही हूँ कि म्यूज़िक चल रहा है, तो बस ऐसे ही। और फिर मेरा भाई और मासी आ गए, तो मैं अपने भाई से लड़ रही थी कि तू एक दिन पहले क्यों आ गया, तो ये बोल रहे हैं कि नहीं मेरा साला है यार, छोड़ दो, एक इकलौता साला है। देन लास्ट में हम लोग सब ग्रुप में मस्ती वाला डांस कर रहे थे, क्योंकि हम लोग को बताया नहीं गया था कि हम लोग को कोई परफॉर्मेंस देनी है। तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा भाई, सब लोग डांस कर रहे थे। ये क्लिप भाई ने शायद शूट की है, बट सब मस्ती में थे तो किसी को कैमरा एंगल का तो कोई ख्याल ही नहीं था। और बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग्स बज रहे थे। यहाँ पर ये बेटे को सूप पिला रहे हैं, काफ़ी देर बाद सूप उन्होंने सर्व करना शुरू किया, तो हम लोग सूप ले आए। मैं मासी के लिए भी ले आई, अपने लिए भी ले आई, क्योंकि मुंह से जान निकल रही थी यार, सच्ची क्या बताऊँ। और ये है दुल्हन की मामी। मेरा भाई इतना मगन था कि वो कैमरे के दायरे में नहीं आ रहा था, वो पीठ दिखा रहा था बार बार डांस करते करते। तो उसको बोल गया, भाई मुंह तो दिखा। क्योंकि संगीत की लड़की के मामा वालों ने ननिहाल ने, मतलब उनके, मेरी बहन के ननिहाल वालों ने पूरी तैयारी करके रखी थी आइटम की। ये मेरी छोटी बहन है निशी, दुल्हन की बहन, और ये मामा जी हैं, और ये लोग नाचो नाचो पे परफॉर्मेंस दे रहे थे, मामा भांजी। और ये अमेरिका से आए थे मामा जी, और बहुत सिंग में डांस कर रहे थे, बहुत मस्ती हो रही थी। तो सब लोगों ने आइटम्स प्रिपेयर कर रखे थे। अगर हम लोग को पता होता कि हमें भी परफॉर्मेंस देनी है तो हम लोग भी कुछ प्रिपेयर करके जाते। बट एक तो सफ़र के थके हुए थे, लेकिन फिर भी जब सब लास्ट में ग्रुप में डांस हुआ तो बहुत अच्छा डांस किया। ये लड़के के बड़े मामा जी हैं, और स्टोरी टेलिंग वाला एक ये मामा जी ने और उनकी वाइफ ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। यहाँ पर मैं मामा मामी को इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, लेकिन पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत था तो मुझे म्यूट करना पड़ा। और इन्होंने बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। ये अमेरिका से आए थे। पूरी स्टोरी टेलिंग की, एक लव स्टोरी कैसे शुरू होती है और फिर शादी में जब बदलती है तो क्या होता है, क्या पूरा इस एरा के, पुराने एरा के, 90s के एरा के बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग्स में उन्होंने परफॉर्मेंस दी। और यहाँ मेरी बहन जिसकी शादी है वो भी ग्रीन ड्रेस में डांस कर रही है, और लाइट ग्रीन ड्रेस में छोटी बहन है ये मेरी। और बहुत प्यारे से किसी सॉन्ग पे डांस कर रही थी। तारी शरारत सब जानू मैं, दो घड़ी, ये गाना था। तो मैं पूरे साउंड के साथ डालना चाहती थी, बट नहीं डाला, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आता है, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। अदरवाइज़ संगीत का ही फंक्शन सबसे बेस्ट फंक्शन था और बहुत इन्जॉयमेंट हुआ था। तो सब ने अपने अपने प्यारे प्यारे परफॉर्मेंसेस दिए। एंड सॉरी मेरी आवाज़ क्रैक है तो इग्नोर करिएगा। एंड फुल फंक्शन मैंने अपने कंटेंट के लिए नहीं, अपनी सिस्टर को वीडियोस भेजने के लिए रिकॉर्ड किया था, क्योंकि वो शादी में नहीं आ पाई थी। और यहाँ मामा मामी जी परफॉर्मेंस अपनी स्टोरी टेलिंग वाली दे रहे हैं।
तो यहाँ पर वो पहला नशा पहला खुमार इस सॉन्ग पे परफॉर्म कर रही है और बहुत प्यारा परफॉर्मेंस लगा इस कपल का हमें। मतलब इस एज में एंड ऑल दैट दे आर वेरी लवी डवी कपल एंड वेरी सुलझे हुए कपल लगे, वो दिख रहा था उनके ऑरा में। और हम मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो बहुत एंजॉय किया। फिर इसी तरीके से सारे गाने थे, चोरी से आऊँगा मैं, चुपके से जाऊँगा मैं, अच्छी नहीं दिल लगी, यही सब गाने प्ले हो रहे थे एंड सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस उनका था। तो सारे लव सॉन्ग्स एंड इसमें इन्होंने परफॉर्म किया। ये शायद दूल्हे की तरफ की कोई रिलेटिव थी और इसने बहुत प्यारा नारायण मिल इस जाएंगे पे मैं फुल परफॉर्म म्यूजिक के किया। साथ ओरिजिनली शेयर करना उसका चाहती डांस थी, देख के ये लेकिन लगा शी ये इज़ यूट्यूब क्लासिकली ट्रेन रूल्स के डांसर अगेंस्ट है, एंड बहुत सो खूबसूरत, कॉपीराइट उसने दो क्लेम तीन आ सकता परफॉर्मेंसेस है दिए थे, बहुत एंड खूबसूरत इसलिए थे। मैंने वॉल्यूम 0 तो कर इसी दिया तरीके है। से संगीत का फंक्शन चलता रहा, मैं सबको रिकॉर्ड कर रही हूँ, सब कुछ मैं अपनी सिस्टर को भेजने के लिए कर रही थी एंड देन लास्ट में मेरी हम लोग मामा को बहुत याद कर रहे थे, मैं और मेरा भाई यहीं यहाँ पर यही बात कर रहे हैं, बट बैकग्राउंड म्यूज़िक की वजह से मैंने वो तो यहाँ ओरिजिनल मैं वॉइस और नहीं मेरा डाली भाई एंड आपस में आई गॉट बातें कर सो रहे हैं और हम इमोशनल। लोग मामा को मामा को याद बहुत मिस करके कर मुझे रहे लग रहा था थे। जैसे इतना वो तो उनकी आसपास फैमिली ही भी हम नहीं लोगों मिस को कर देख रही रहे हैं, थी आशीर्वाद दे जितना रहे हैं। हम लोग मिस तो कर रहे मेरे थे। भाई ने एंड मुझे हग लास्ट में करके तिंगड़ बहुत मुस्ती कंसोल वाला किया एंड डांस हो देन रहा हम था, लोग दूल्हे तो के मैंने भाई को शूट किया। साथ, मैंने मैं, कहा मेरा हम लोग ने कुछ भाई प्रिपेयर और तो उनकी किया नहीं, फैमिली भी चल थी, तिंगड़ मुस्ती वाला हम ग्रुप लोगों में ने डांस एकदम करते हैं। धिंगड़ मुश्ती तो वाला यही सब डांस चल किया रहा है, जिसमें मस्ती हमें हो रही है, कोई फुल कुछ ऑन रूल नहीं एंजॉय फॉलो अपनी करने तरफ से। होते। मेरे एक हाथ में सेल्फी कैमरा था और सेल्फी मोड में, और मैं और मेरा भाई डांस कर रहे थे। तो ये सॉन्ग शायद वो वाला था कि सौदा खरा खरा, मुंडा जिद पे अड़ा मेरे पीछे पड़ा। मैंने शॉर्ट्स में शेयर किए हैं, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि शॉर्ट में हम शेयर कर सकते थे और मेरी सिस्टर भी डांस कर रही है। सो बहुत इन्जॉयमेंट चल रहा था एंड पीछे मेरे हस्बैंड भी डांस कर रहे थे, पर कोई ना कैमरे के फोकस में नहीं आ पा रहा था क्योंकि सब अपने में मगन होके डांस। मैं आई हूँ हिमाचल अपनी छोटी बहन की शादी अटेंड करने एंड कुछ भी इंट्रो शिंट्रो यार शूट करने का मौका नहीं मिला। बस ये क्लिप मैं शूट कर रही हूँ अपने रूम के बाहर से, और ऊपर अभी संगीत की पार्टी चल रही थी, अभी भी आवाज़ें आ रही हैं तो आप लोग सुन सकते हो। एंड अभी मेरे जो छोटे मामा की डेथ हुई है, ये उन्हीं की बड़ी बेटी की शादी है। तो बस जर्नी बहुत सूदिंग रही, लेकिन बाकी इतनी ईजी तो होती नहीं है। और सेम डे व्रत का उद्यापन करके देन सेम डे ट्रेन पकड़ के आना तो इतनी सूदिंग तो नहीं होती है, क्योंकि व्रत खोलने के बाद बहुत वीकनेस लगती है, बहुत कमज़ोरी लगती है। खैर, माता रानी ने इतनी शक्ति दी कि बहन को आशीर्वाद देने आ सके। तो बस यही छोटा मोटा सा व्लॉग था, और आप लोग मेरी बहन को बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा, बहुत सारी उसके लिए गुड विशेस दीजिएगा, दुआएं दीजिएगा। एंड फिर मिलूँगी बहुत जल्द बहुत सारी पॉजिटिविटी और खुशियों के साथ। तो आज अपने मामा को बहुत मिस कर रही हूँ, सीरियसली बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रही हूँ। एंड बस वो जहाँ भी चमकीला तारा बन के होंगे, हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे। सो मिस यू मामा, रियली मिस यू अ लॉट। तो हम लोग ने वहाँ जो भी सेल्फीज़ या फ़ोटोज़ खींची, उन्हीं की झलकियों के साथ मैं आप लोगों को छोड़े जा रही हूँ। और मेरी सिस्टर भी आई होती अगर मासी की बेटी, तो बहुत और इन्जॉयमेंट होता, बट इट्स ओके, उसकी जॉब थी तो वो नहीं आ पाई, उसको छुट्टी नहीं मिली। एंड गॉड ब्लेस टू माय जीजा जी, छोटे वाले जीजा जी, एंड ये मेरी बहन और जीजा जी हैं छोटे वाले जिनकी शादी थी। और बस मेरी क्यूट फैमिली और ये मैं, बाय, फिर मिलते हैं।